Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Sudbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 10, and now we will discuss the sixth topic of this chapter. How is the sex of the baby determined? बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है कि वो बॉय है या गर्ल है. Now see what Bahiri is saying. I heard my mother and my aunt talking about my cousin. पहली ने सुना कि उसकी मम्मी और उसकी जो आंटी हैं वो बात कर रही हैं उसके कज़न के बारे में. Who is going to have a baby? जिसका बेबी होने वाला है. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. वो ये डिस्कस कर रही हैं कि जो उनका जो कज़न मतलब जो पहली का जो कज़न है, पहली की कज़न जो है वो एक बेबी बॉय को बर्थ देगी या एक बेबी गर्ल को बर्थ देंगी. आई वंडर वॉट मेक द फर्टिलाइज एग डेवलप ईदर इन टू अ बेबी और अ गर्ल. अब पहली इस बात को जान के वंडर है, इस बात को सोच के वंडर है कि कैसे ये फर्टिलाइज एग जो है वो या तो बॉय में डेवलप होगा या फिर वो एक गर्ल में डेवलप होगा. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बॉय और गर्ल. इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे? दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग. ये हम किस तरह से देखेंगे, क्योंकि हम जाइगोट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइज्ड एग में, जाइगोट में, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के बेसिस पे हम किसी भी बेबी का सेक्स डिसाइड करते हैं. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8. अब आप चैप्टर 8 को रिकॉल करिए जिसमें आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, कि हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स. ये इनका डेफिनेट नंबर है कि हर ह्यूमन बींग में, हर पर्सन में मीन्स ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे उनके सेल के न्यूक्लियस में. ओके. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स हॉर्मोन्स नेम्ड एक्स एंड वाई. उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे जिनका नेम क्या होगा, एक्स एंड वाई. और फीमेल में 2x क्रोमोसोम्स होंगे और मेल में 1x और 1y क्रोमोसोम होगा. ठीक. सी इन दिस फिगर, देखिए ये फीमेल के हैं क्रोमोसोम्स x एंड x, और ये मेल्स के हैं, स्पर्म्स के हैं x एंड y. क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं. 23 पेयर्स होते हैं, मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिनमें से 1 पेयर क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा. 1 पेयर फीमेल में होगा एक्स एंड एक्स, और 1 पेयर मेल्स में होगा एक्स एंड वाई. अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम while a male has 1 x and 1 y chromosome. The gametes X, egg and sperm have only one set of chromosome. अब देखिए गैमीट्स जो होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उनमें क्या होगा, 1 सेट होगा क्रोमोसोम का, एक सेट होगा. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1x क्रोमोसोम्स. जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा, एक्स. ठीक. और अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो अगर वो एक्स मेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज्ड होता है, देखिए अगर वो मेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज्ड होगा तो बेबी गर्ल बनेगी, और अगर वो मेल के वाई क्रोमोसोम से फर्टिलाइज्ड होगा तो बेबी बॉय बनेगा. नाउ सी, बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स. बट स्पर्म जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं ना. आपने अभी पढ़ा आपने कि एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा. सी इन फिगर. व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, the zygote would have 2x chromosome and develops into a female child. जब एक स्पर्म जिसमें x क्रोमोसोम है वो एग से वो उस एग को फर्टिलाइज करेगा जिसमें ऑलरेडी x क्रोमोसोम है ना, तो जाइगोट के पास कितने हो जाएंगे, 2x क्रोमोसोम्स हो जाएंगे.
जब 2x हो जाएंगे तो बेबी किस में डेवलप होगा, फीमेल चाइल्ड में। और अगर जो स्पर्म है वो अपना वाई क्रोमोसोम से कंट्रीब्यूशन करता है एग के पास एक्स तो था, है ना, एग के पास तो दोनों ही एक्स हैं, बट स्पर्म अगर एक एक्स देगा एग को तो वो बेबी गर्ल बनेगी, और अगर स्पर्म वाई देगा तब जाइगोट किस में डेवलप होगा, इनटू अ मेल चाइल्ड। सी इन दिस फिगर, देख रहे हैं ना आप, ये एग्स हैं, ये स्पर्म है एक्स एंड वाई, ये एग्स हैं एक्स एक्स एक्स, और अगर वाई का कंट्रीब्यूशन होता है वाई क्रोमोसोम का तब बेबी बॉय, और अगर एक्स क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन होगा तो बेबी गर्ल। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। अब आप इस बात से अवेयर है, इस बात को आप जान गए हैं कि जो फादर हैं मीन्स जो मेल्स होते हैं वही अनबॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि गर्ल के पास तो दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, है ना, दोनों सेम क्रोमोसोम हैं, बट जो मेल्स होते हैं, जो बॉय होते हैं, जो फादर होते हैं, उनके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। ये बिलीव करना कि बेबी के सेक्स के लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, और इस बात के लिए कि उन्होंने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है या एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है, इस बात को उन्हें ब्लेम करना कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है।